नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग आधे अधूरे नाटक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। उसके जो सबसे मुख्य पात्र हैं सावित्री, उस सावित्री के चरित्र चित्रण के ऊपर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि अगर आपके सिलेबस में लगा हुआ है आधे अधूरे नाटक, तो इसमें अत्यंत आवश्यक है कि आप उसकी मुख्य पात्र सावित्री जो हैं उनके बारे में जान लें, उनका चरित्र चित्रण जान लें, क्योंकि वो परीक्षा में पूछा जाता है। तो आज हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अंत तक देखें, जिससे आप लोगों को अच्छे से समझ आए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सावित्री आधे अधूरे नाटक की प्रमुख एवं सशक्त पात्र है। वह नाटक में प्रारंभ से लेकर अंत तक विद्यमान रहती है तथा नाटक की सभी घटनाओं के मूल में वही है। नाटक के अन्य सभी पात्र सावित्री से संबंधित हैं तथा फलभोक्त्री भी वही सिद्ध होती है। अंततः निर्विवाद रूप से सावित्री नाटक की नायिका है। उसके बहिरंग व्यक्तित्व का चित्रांकन नाटककार ने इस प्रकार किया है। उम्र 40 को छूती, चेहरे पर यौवन की चमक और चाह फिर भी शेष, ब्लाउज और साड़ी साधारण होते हुए भी सुरुचिपूर्ण, दूसरी साड़ी विशेष अवसर की। मतलब आप यहाँ देख सकते हो कि जो सावित्री का चरित्र चित्रण है वो किस प्रकार नाटककार ने बताया है कि उसकी उम्र तो 40 को छूती है, परंतु उसके चेहरे पे अभी भी यौवन की चमक है। वो अपनी साड़ियों को कुछ विशेष अवसरों के हिसाब से पहनती है। तो आप अगर किसी भी व्यक्ति का चरित्र चित्रण लिख रहे हो तो आप थोड़ा सा मोटा मोटा उसके बारे में बताएंगे और उसके बाद उसके चरित्र की एक एक विशेषता एक एक बिंदु करके समझाएंगे। तो चलिए इनकी पहली विशेषता देखते हैं। कर्तव्य बोध युक्त नारी। नाटक में महेंद्र नाथ तो कर्तव्य पथ से विचलित है, परंतु सावित्री नाटक में कर्तव्यरायण नारी के रूप में दृष्टिगोचर है। सावित्री कठोर परिश्रम करके अपने बेगार पति महेंद्र नाथ और अपने बाल बच्चों का भरण पोषण करती है। आप देखेंगे कि जो सावित्री का चरित्र है उसमें उनका एक महत्वपूर्ण ये चरित्र में दिखता है कि वो एक कर्तव्य बोध युक्त नारी हैं। वो अपने परिवार वालों को भरण पोषण, उनका पालन पोषण कैसे करना है, इन सब के ऊपर वो ध्यान देती हैं। जहाँ पे आप वहीं देखेंगे कि जो महेंद्र नाथ है वो बेरोज़गार हैं। उनका जो बेटा है, जो जवान बेटा है 25 या 28 साल का, वो ऑफिस नहीं जाता है। तो इसमें आप देख सकते हो कि सबकी चिंता करती हुई सावित्री एक बहुत ही अच्छा कर्तव्य निभा रही है। अगला है महत्वाकांक्षी आधुनिक नारी। आधे अधूरे नाटक में सावित्री एक महत्वाकांक्षी नारी के रूप में दृष्टिगोचर होती है। महेंद्र नाथ सावित्री की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने में सर्वथा असमर्थ है। अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति हेतु वह अन्य पुरुषों की आलंबन पाकर घर में विषैले वातावरण से मुक्त होने का प्रयत्न करती है। मतलब आप देख सकते हो नाटक में कि जो सावित्री है वो एक आधुनिक नारी जो होती है, जिसकी बहुत सारी महत्वाकांक्षाएं होती हैं, उससे युक्त है वो। मतलब कि उसकी बहुत सारी इच्छाएं हैं जो कि उसका पति महेंद्र नाथ पूरा करने में असमर्थ रहा है। तो वो सोचती है कि इस परिवार के वातावरण से मैं मुक्त हो जाऊं, किसी अन्य पुरुष से आलंबन होकर, किसी अन्य पुरुष के साथ संबंध बनाकर मैं उसके साथ इस गंदे परिवार से, मतलब वो अपने परिवार से चिढ़ चुकी है, उसको अपना परिवार अब अच्छा नहीं लगता है, तो सोचती है कि मैं अन्य पुरुष के संबंध में आकर अपने परिवार से मुक्त हो जाऊं। और वो यही प्रयत्न हमेशा करती रहती है और अन्य पुरुषों के संबंध में आती है। अगला है भौतिक सुख सुविधा भोगनी नारी। सावित्री वास्तव में एक सुविधा भोगनी नारी है। वह केवल अपनी सुविधाओं पर ध्यान देती है। वह यह भी नहीं सोचती कि उसकी भोगवादिता परिवार पर धनु लगा सकती है। वह कामुक और सुविधाजीवी नारियों का ही एक प्रतिनिधित्व करती है। मतलब नाटक में सावित्री के माध्यम से जो नाटककार हैं उन्होंने
एक सुविधा भोगनी जो नारियां होती हैं, जिनको अपनी सुख सुविधा से बस मतलब होता है, जिनको बस अपना भौतिक सुख चाहिए होता है, ऐसी नारियों का प्रतिबिंब करके, ऐसी नारियों का प्रतीक बनाया है सावित्री को। तो हम उनके चरित्र में ये विशेषता भी अच्छे से देख सकते हैं। अगला है दाम्पत्य जीवन से असंतुष्ट नारी। सावित्री अपने दाम्पत्य जीवन से असंतुष्ट थी। वह पति महेंद्रनाथ के निठल्लेपन, पराश्रित एवं दब्बूपन के कारण उसे पति के रूप में पाकर असंतुष्ट रहती थी। विवाह से पूर्व महेंद्रनाथ एक सफल और धनवान व्यापारी था, लेकिन उसने विवाह के बाद सारा पैसा अय्याशी में उड़ा दिया, जिसके कारण परिवार और सावित्री की ज़रूरतें पूरी नहीं होती थी और सावित्री असंतुष्ट रहती थी। मतलब आप देख सकते हो कि सावित्री के चरित्र में हम यह भी देख सकते हैं कि वो पैसों को लेकर अपने दाम्पत्य जीवन से बहुत ही ज़्यादा असंतुष्ट नारी रहती थी। मतलब बहुत जगह ऐसा होता है कि घर में जो भी है सब मिलजुल कर खाते हैं और अपना जीवन आनंद से व्यतीत करते हैं, परंतु सावित्री के अंदर ये खूबी ना होकर वो अपने दाम्पत्य जीवन से हमेशा परेशान रहती थी, हमेशा असंतुष्ट रहती थी। इसके बाद हम निष्कर्ष देखते हैं। तो निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है कि सावित्री पूरे नाटक की केंद्रीय पात्र है। नाटक की समस्त कथा वस्तु उसके चारों तरफ घूमती है। नाटक की फलभोगिनी भी वही है। अंततः हम उसे नाटक की नायिका कह सकते हैं। परिस्थितियों और महत्वाकांक्षाओं ने उसे भटकाया, और भटकाया ही नहीं, उसे छला भी है साथ साथ। मतलब जो उसकी परिस्थितियां हैं, जो उसकी महत्वाकांक्षाएं हैं, उसने उसके जीवन में हमेशा उसके लिए छल रखा है, कपट करा है, हमेशा उसको उसके रास्ते से भटकाया है। इस वजह से शायद वो अन्य पुरुषों के संबंध में आना चाहती है। उसकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं वो पूर्ण नहीं हो पा रही हैं, इसी कारण। आशा करती हूँ मेरा बताया हुआ आपको पसंद आया होगा, समझ आया होगा। सावित्री के चरित्र के ऊपर हमने काफ़ी चर्चा कर ली है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं कि आपको आगे कौन सी चीज़ पे उत्तर चाहिए, कौन सी चीज़ का मटेरियल चाहिए, या फिर मेरा पढ़ाया हुआ कैसा लगा, कैसा नहीं लगा। कृपया इस चीज़ को कमेंट के द्वारा हमसे साझा करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अभी के लिए धन्यवाद।